नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 7 सितंबर 2024 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर की तो स्टेट हाईवे के टोल पर अब फास्टैग से कटेंगे रुपए। टोल पॉलिसी में हुआ बदलाव, 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जानते हैं अगली खबर। परिवार को हर महीने लेना होगा राशन, सरकार का नया नियम लागू करने का आदेश, पिछले महीने का लैप्स हो जाएगा। देखिए, खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को हर महीने राशन अब लेना होगा। अगर आप अंतिम तारीख बीतने से पहले अगर राशन नहीं लेते हो तो आपका राशन है वो अगले महीने आपको नहीं मिलेगा, यानी पिछले महीने का राशन है वो आपका सरकार के पास ही रह जाएगा। इसलिए आपका राशन हर महीने आपको लेना जरूरी है। दरअसल कुछ उपभोक्ता एक महीने में 2 बार का राशन लेते थे, यानी पिछले महीने का और इस महीने का राशन साथ में लेते थे। लेकिन अभी सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया है जिससे अगर आप एक महीने का राशन नहीं लेते हो तो आपके नेक्स्ट महीने का राशन है वो, यानी पिछले महीने का राशन है वो नहीं मिलेगा, यानी आप जिस महीने जाओगे उसी महीने का राशन आपको मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। गहलोत राज के कई फैसले बदलने की तैयारी, मंत्री बोले कांग्रेस सरकार ने आखिरी 6 महीने में भारी गड़बड़ी की, जल्द जांच रिपोर्ट तैयार होगी। देखिए, गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों में लिए गए फैसलों को भाजपा सरकार बदलने में लगी हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा, बोले बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास। देखिए, राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए बोला, उन्होंने कहा राजस्थान में रहते हुए अगर मेरे जीवन पर इंच भर भी खतरा आया तो मैं सिर्फ सचिन पायलट को ही जिम्मेदार मानूंगा। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। गाड़ी के सामने काले झंडे दिखाए और गाड़ी पर शाही तक फेंक दी थी। इससे राधा मोहन दास नाराज हो गए। चलिए जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में लोगों की जेब पर बढ़ेगा भार, अगले महीने से इतना बढ़कर आएगा बिजली बिल, आदेश जारी। देखिए, बिजली उपभोक्ताओं को इस बार बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल डिस्कॉम ने 5000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर ली है, जो कि सितंबर के बिल से शुरू हो जाएगा। हालांकि कृषि और 200 यूनिट से कम उपभोक्ता वाले की राशि है वो सरकार वहन करेगी। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर बिजली विभाग ने लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। अगली खबर निकल के रहे जयपुर से। सड़े गले फल का जूस पिला रहा था जयपुर का फेमस श्याम जूस सेंटर, फूड सेफ्टी विभाग के छापे से खुला राज। देखिए, जयपुर के प्रसिद्ध श्याम जूस सेंटर में लोगों को सड़े गले फलों का जूस परोसा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा टीम ने बीती शाम को श्याम जूस सेंटर में छापेमारी की। दरअसल छापे के दौरान टीम को भारी मात्रा में सड़े गले फल मिले, जिसका जूस है वो लोगों को पिलाया जा रहा था। दरअसल फूड सेफ्टी विभाग का कहना था कि गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर श्याम जूस सेंटर के अंदर जयपुर के अंदर सड़े गले फलों का जूस है वो लोगों को पिलाया जा रहा था। इसी के आधार पर छापेमारी की गई और एकदम सही न्यूज थी। बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में चल रहा राशन डीलरों का काला कारोबार, 80 क्विंटल के बाद अब 255 क्विंटल गेहूं डकार गया डीलर। दरअसल राजस्थान में राशन डीलरों का काला कारोबार चल रहा है। प्रदेश में लगातार राशन डीलरों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्ट राशन डीलरों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दरअसल अब आपको बता दें कि राशन डीलर का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। चलिए जानते हैं अगली खबर। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास पहुंचा नेत्रहीन शिक्षक, पूरी की मनचाही मुराद। देखिए दोस्तों, नेत्रहीन शिक्षक रमन कुमार शर्मा ट्रांसफर के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास ही पहुंच गए। शिक्षा मंत्री को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सीधे उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर कर दिया। जबकि शिक्षा विभाग ने अभी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उनकी मनचाही इच्छा वो पूरी कर दी। दरअसल नेत्रहीन शिक्षक ने बताया स्कूल उसके घर से 46 किलोमीटर दूर है, इसलिए उसे आने जाने में परेशानी होती है, साधन में भी परेशानी होती है। इस वजह से उसका ट्रांसफर वो कर दिया गया है। बात करें अगली खबर की। पहले बारिश ना होने पर चिंतित थे किसान, अब इतनी ज्यादा बरसात हुई कि 30 से 70% फसल तबाह। देखिए, राजस्थान के जनजातीय जिले बांसवाड़ा में पिछले 4 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। इसी को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर देखने को मिल रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले से बरसात ना होने से भी किसान चिंतित थे और अब 4 दिनों से बहुत ज्यादा बारिश होने पर भी किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बारिश के साथ तेज हवा के चलने से फसल है वो खराब हो गई है। इसके अंदर मक्का की और सोयाबीन की फसल है वो ज्यादा बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। 1 साल की बच्ची से दरिंदगी, नाबालिग से गैंगरेप, एक दिन में रेप की 4 घटनाओं से जोधपुर शर्मसार। देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर से लेकर दुष्कर्म के विवाद अभी देश में थमा नहीं है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में दुष्कर्म की 4 घटना सामने आई है। दरअसल एक दिन में 4 घटनाओं से पुलिस में भी हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर निकल कर मौसम को लेकर। राजस्थान को 5 दिन तक मूसलाधार बारिश से मिलेगी राहत, जाने मौसम अपडेट।
अपडेट। देखिए राजस्थान में एक्टिव हुए मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रहे लगातार बारिश के बाद अब कुछ क्षेत्र में मौसम है वो बहुत ही अच्छा नजर आया। वहीं मौसम विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि अब धीमी नजर आने वाली है। हालांकि कुछ जगहों पर अब बारिश दर्ज की जा सकती है। भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे राजस्थान में लागू कर सकती है बजलान सरकार। जाने एनपीएस और ओपीएस से कैसे है अलग। देखिए प्रदेश की राजधानी जयपुर में बीते दिन मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। चलिए अब जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और ये एनपीएस और ओपीएस से अलग कैसे है। देखिए दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले साल 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। दरअसल उनको दी जाने वाली पेंशन की राशि उनके 12 महीनों की राशि की 50% होगी। कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ उठाने के लिए कम से कम 25 साल सरकारी सर्विस करना अनिवार्य है। अगर इसी बीच कर्मचारी की मौत हो जाती है तो एक निश्चित पेंशन का लाभ परिवार वालों को मिलेगा और परिवार को मिलने वाली राशि कर्मचारी को उससे मिलने वाली राशि से 60% होगा। यानी अगर कर्मचारी को पेंशन मिल रही है 50% तो परिवार को मिलेगी 60%। 10% की होगी बढ़ोतरी। और जो लोग 10 साल की नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों यूपीएस का लाभ सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही उठा सकते हैं। वही एनपीएस का लाभ प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी उठाते हैं और वहीं ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी उठा पाते हैं। और साथ ही आपको बता दें ओपीएस के पेंशन के अंदर कोई भी प्रकार की कटौती नहीं होती है जो उसको वेतन मिलता है। और वहीं एनपीएस के अंदर 10% की कटौती होती है। वहीं अब जो नई पेंशन स्कीम जारी हुई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसी में यही अमाउंट कटेगा। वहीं सरकार की ओर से 18.5% योगदान रहेगा। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कहां से वीडियो देख रहे हो अपना कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। धन्यवाद।